ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सह हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने शनिवार को कटकम सांडी, कटकम दाग और पदमा प्रखंड क्षेत्र के 16 पंचायतों के करीब 30 गांव का तूफानी दौरा किया और बीजेपी और अपने पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकम दाग और कटकम सांडी प्रखंड क्षेत्र में करीब 14 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया और क्षेत्र के कई आयोजनों में भी शामिल हुए। सभी जगहों पर लोगों ने गाजे बाजे के साथ अभूतपूर्व अभिनंदन कर अपना पुरजोर समर्थन करने का भरोसा जताया। लोगों में देश में नरेंद्र मोदी और हजारीबाग में मनीष जायसवाल को चुनने को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी सह हजारीबाग सदर विधायक मनीष ने सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकम दाग प्रखंड के 6 पंचायतों के 1 दर्जन गांवों का सघन दौरा किया और करीब 82 लाख की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में कमल निशान पर मतदान करने की अपील करते हुए सघन अभियान चलाया। पबरा में विधायक निधि की राशि 3 लाख से पीएससी पथ, कंडसार में 80 लाख से स्कूल उन्नयन कार्य, नवादा में 1 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण, डांड में 1.6 करोड़ की लागत से स्कूल उन्नयन कार्य, कटकम सांडी मुख्यालय में करीब 4.5 करोड़ की लागत से बीडीओ, सीओ सहित अन्य कर्मचारियों का आवास निर्माण, कटकम सांडी के खैरा में नदी पर 5 करोड़ की लागत के पुल निर्माण और उलांच में 3.5 लाख की लागत से 4 दीवारी निर्माण कार्य का उद्घाटन शिलान्यास कर जनता को सौगात दी गई है। इस अवसर पर मौके पर कटकम दांग प्रखंड में मंडल अध्यक्ष कविंद्र यादव, विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, विधायक प्रतिनिधि इंद्रनाथ कुशवाहा, जिला महामंत्री भाजयुमो आशीष कुमार गुप्ता, पूर्व प्रमुख अशोक कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि लीलावती देवी, संध्या देवी, शंभू गोप, पीयूष राणा, प्रेमजीत शर्मा, शंकर यादव और पदमा क्षेत्र में दर्जनों भाजपा नेता और समर्थक मौजूद रहे। राम का नहीं बोलो जय श्री राम। धन्यवाद। थोड़ा और दिमाग पर जोर डालिए, शायद याद आ जाए। बहुत पुराना बात नहीं है, कांग्रेस 2014 में ही गया है, 10 साल पहले ही गया है, कोई 50-60 साल पुराना बात नहीं कर रहे हैं। आप दिमाग पर जोर डालिए कि कांग्रेस ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपका परिवार का भला हुआ हो, तो आप बताइए। उधर से चाचा हाथ हिला रहे हैं कि कुछ नहीं हो हुआ है। 2 चीज हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा और जब घर जाइएगा आज रात में तो सोचिएगा कि जो मैंने बात आपको बताई है वो सही है कि नहीं। पहले ये आज इस देश में जो धर्म का बंटवारा है और जो जाति का बंटवारा है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 60 साल तक लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम किया और हिंदुओं के बीच में जाति में तोड़ करके हम लोग को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। दूसरा, इससे भी बड़ा काम कांग्रेस ने किया है। 1975 में एक नारा दिया था कांग्रेस ने, हम दो हमारे दो। हिंदू जितने भी हिंदू परिवार के लोग हैं, सबका आज के दिन में तो इस नारा के बाद में 2 से ज्यादा बच्चा तो किसी का हम लोग नहीं सुनते जल्दी। तीसरा, बहुत मजबूरी में बहुत थोड़े से लोगों को होगा। और अब तो शहर में जो हिंदू है उनका 1 बच्चा भी होने लग गया है, एक ही सिंगल चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। लेकिन दूसरे तरफ के लोगों का क्रिकेट का टीम बन जाता है कि नहीं उन लोग का? हाँ? और अगर 2 तो 4 तो शादी कर लिया तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का टीम बन जाता है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसको हंस के मत लीजिएगा। मुखिया जी हंस रहे हैं, लेकिन हंसने जैसा नहीं है। इसका नतीजा यह है कि 1947 में जो 5% की आबादी लेकर के आए थे, आज उनका आबादी बढ़ करके 20% हो गया और हम लोग जो 95% थे वो घट करके आज हम लोग 80% पर रह गए, 77% पर रह गए। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर के सोचिएगा कि आप
कम कर रहे हैं, वो लोग बढ़ा रहा है, तो कभी ऐसा तो दिन आएगा ना जब आप खत्म हो जाएगा और केवल वही रहेगा। कांग्रेस ने सोच समझ करके ये नारा दिया था और आज उस नारे का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष पर दिखने लगा है। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप रात में जब घर में जाइएगा तो खूब बढ़िया से इस पर विचार कीजिएगा कि क्या कांग्रेस ने आपको आज तक दिया है। अब अगर आप मोदी जी पर आइएगा, बड़ा आरोप लगता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, दंगा करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में दंगा का रेट सबसे कम है। आज गुजरात में पहले दंगा ही दंगा होता था, आज दंगा का नाम और निशान गुजरात से खत्म हो गया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक एक परिवार को, इस देश के एक एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज हमारा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। मेरा नेता आगे चलता है। कांग्रेस के जमाने में भारत का प्रधानमंत्री कहां चलता था ये पता नहीं रहता था विश्व के फोरम पर, लेकिन आज 56 इंच वाला सामने से चलता है और अमेरिका और रसिया का आदमी उसके पीछे या आगे चलता है। ये सच्चाई है। आज आप चांद पर गए हैं, कश्मीर से 370 हटा है, अयोध्या में श्री राम लला भी बैठ गए हैं। ये बड़े बड़े काम हैं, लेकिन इतना काम करते हुए भी एक एक व्यक्ति के घर में प्रधानमंत्री जी ने कुछ न कुछ सौगात जरूर दिया है। किसी के घर में बैंक का खाता खोला होगा, किसी को शौचालय का प्रोत्साहन राशि मिला होगा, किसी को गैस का चूल्हा मिला होगा, किसी के घर में राशन जरूर आता होगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी जो 5 किलो अतिरिक्त राशन जो भेज रहे हैं वो आपको जरूर मिलता होगा। किसी का प्रधानमंत्री आवास बना होगा, तो अभी किसी न किसी के घर में पाइप के द्वारा पानी लाने का भी प्रयास किया जा रहा होगा। तो एक तरफ बड़े बड़े निर्णय जिससे देश आगे बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा। हम आपको एक घटना याद दिलाएंगे कि कांग्रेस के शासन में लोग कश्मीर में पत्थर मार मार करके व्यस्त रहते थे और पाकिस्तान से खूब फायरिंग होता था। बदले में हम लोग का जवान छिप छिप के रहता था, क्योंकि उसको इधर से जवाब देने का आजादी नहीं था। आजादी था क्या? नहीं था। आज क्या स्थिति है कि हम लोग नीचे से पैदल चल करके भी मार के आए और ऊपर से उड़ के भी मार के आए, वो लोग क्यों चपाड़ा भी नहीं कर सका। ये भारत का दम है आज के दिन में, ये मोदी का शासन है। ऐसे नहीं कहते हैं कि हर परिवार मोदी का परिवार, क्योंकि हर परिवार में मोदी जी का कुछ न कुछ सौगात गया है। ऐसे नहीं कहते कि मोदी जी की गारंटी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो मोदी जी करते हैं। अब आपके दिल में बड़ा अरमान होगा कि ये हो जाए और बड़ा बड़ा काम हो जाए, तो अपने अरमान की पूर्ति के लिए 2/3 बहुमत मोदी जी को आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके अरमानों की पूर्ति हो सकेगी। मैं आपसे आग्रह और विनती यही करने आया हूं कि इस बार संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे विश्व भारतवर्ष में एक जैसा माहौल रहना चाहिए। आपके सगे संबंधी सभी जगहों पर है, हिंदुस्तान के एक एक कोना में सब आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बड़े भाई आदरणीय मनोज यादव जी, यहाँ के मुखिया जी नारायण भाई, दिनेश राठौर जी, अजय भाई, राजेश सहाय जी, रमेश भैया, सुधीर जी, रितेश भाई और सुधीर पासवान जी,
यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय कामेश्वर मेहता जी, अयोध्या मेहता जी, बंगाली मेहता जी, पंकज मेहता जी, आयुष शर्मा जी, अर्जुन शर्मा जी, अशोक केसरी जी, द्वारका मेहता जी, जुगल मेहता जी, मीना महतो जी, निशांत सिंह जी, प्रेमानंद राणा जी, बिंदेश्वर मेहता जी, ननकू मेहता जी जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, राजकुमार मेहता जी, प्रभु मेहता जी, यशवंत मेहता जी, आदरणीय संदीप जी, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन है। मेरा सौभाग्य है कि बहुत बार, जितनी बार मेरा रेवर आना होता है उतनी ही बार मैं इधर ही से या तो आता हूं या इधर से जाता जरूर हूं। ये अलग बात है कि आपके पास रुक करके कभी बैठने का, बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन गरबा से लेकर के यहाँ तक मतलब आपका जो दावजी नगर का जो मोड़ है वहां तक अनेकों बार गुजरने का काम हम लोग किए हैं। आपका ये जो सड़क है जो दावजी नगर से लेकर के एकदम यहाँ तक कटकम सांडी तक जो बना 2 किस्तों में, इसको भी बनवाने में हम लोगों का बड़ा सहयोग और योगदान था, क्योंकि कटकम सांडी के लोग, इधर के लोग जो है हमेशा इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। आज मेरा 9 साल का अनुभव है इस क्षेत्र का, कटकम सांडी का, और मैंने इस क्षेत्र को एक नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में सेवा करने का काम हमने किया है। आप अभी निर्मल यहाँ दिख रहे थे, पीछे वहां है। पहले हजारीबाग से रेवर आना और दिल्ली पैदल जाना दोनों बराबर हुआ करता था, लेकिन आज वो किधर से भी जाए, इधर से जाए चाहे कटकम सांडी हो करके आए, एकदम चकाचक रास्ता इनको मिलता है। ये प्रगति पिछले 9 साल का है। कटकम सांडी मुख्यालय आने के लिए पहले 1 घंटे का समय लगता था, हम भी आए 1 घंटा में। जब जीते थे पहली बार तो 1 घंटा लगा था आने में, वहां से कटकम, हजारीबाग से कटकम सांडी आने में। आज 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और हजारीबाग से चतरा जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट आज शायद कटकम सांडी होकर के ही है। ये प्रगति की गाथा पिछले 9 सालों का है, लेकिन विषय आज प्रगति नहीं है। आज का विषय है कि 2024 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या मोदी जी को 2/3 बहुमत से आप लोग जिताएंगे या नहीं। हम लोग बहुत सारा सुनते हैं कि मोदी जी ये वाला कर्म नहीं करल को, मोदी जी वो नहीं करल को, जनसंख्या नियंत्रण कानून के क्या हो, हिंदू राष्ट्र का क्या हुआ। तो आप बॉर्डर पर सेना के जवान को खड़ा करिए डंडा दे करके, तो जितना डंडा में दम होगा उतना ही लड़ेगा। आप 2/3 बहुमत दीजिए, तोप दीजिए, उसके बाद देखिए कि सेना का जवान आपके लिए क्या काम करता है। आज तुलना 60 साल के कांग्रेस के शासन का 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन से है। मैं आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं, कुछ चाचा बहुत बुजुर्ग हैं। कांग्रेस के 60 साल में कोई एक ऐसा योजना बताइए जिसने जन साधारण को प्रभावित किया है। आप लोग अपने दिमाग पर जोर दे करके ये सोचिए कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा योजना है इतने दिन में जिससे किसी का भी भला हुआ हो। हजारीबाग से सीनू संवाददाता परमानंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।